यस बेटा, 11th क्लास में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रही थी। ठीक, इसमें एक टॉपिक रह गया था PCl5, जिसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। ठीक, जो लास्ट वीडियो थी उसमें ये वाला टॉपिक आपका रह गया था PCl5। देखिए इधर, फास्फोरस हमारा क्या होता है 15। जब भी किसी की हम हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं तो हम एक प्रॉपर तरीके से बताते हैं। सबसे पहले हमें उसका सेंट्रल एटम, ये क्या है, फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम है। जो एक होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ये इनके सराउंडिंग में होते हैं। ठीक, और इसमें क्या करना होता है, हम सेंट्रल एटम के बेसिस पे ही हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि कितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे और किस तरीके से ये हाइब्रिड बनाते हैं। ये सारा हमें क्लियर होना चाहिए। PCl5 थोड़ा सा डिफरेंट है, जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। अगर CH4 NH3 वाटर BeCl2 को देखें तो इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है और इसकी शेप भी हमारी डिफरेंट है। तो फास्फोरस क्या होता है 15 285। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको बोलते हैं वैलेंस शेल, या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये वैलेंसी को भी कंसीडर करते हैं। अगर हम देखें 3 और 2 तो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 3s और ये हमारा हो गया 3p। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने 3। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट। जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम सिंपली हीट नहीं करते हैं, उनको एनर्जी नहीं देते किसी भी एलिमेंट को, तो वो एज इट इज ऐसे ही होते हैं। बट जब हम हीट देते हैं तो वो आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेज में। तो क्या होगा, ये जो 3s ऑर्बिट है इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा 3d में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, तो यहाँ पे कितने आपके आगे 1 2 3 4 5। तो मीनिंग क्या हो गया, अगर फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 Cl के क्लोरीन के एटम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इससे हमारा क्या बनेगा PCl5। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3d आ गई। ठीक, अगर हम इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो PCl3 के ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल में जाएंगे। ये दिख रहा है आपको ट्राइगोनल। तो ये हमारे 3 हमारे क्या बनाएंगे, ट्राइगोनल बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए 2 क्लोरीन जो एटम है हमारी, ये कहाँ चलेगी एक्सियल पे। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बॉन्ड, जो थोड़े से बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, क्वेश्चन ये अराइजेस होता है व्हाई डज द एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ध्यान से देखिए, ये जो PCl है 3PCl है और यहाँ पे कितने हैं 2 क्लोरो है, यहाँ पे ओनली 2 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा किसको, 2PCl को। तो इस कंडीशन में रिपल्शन ज्यादा हुआ, और जब ये करेगा और ये करेगा तो 3 क्लोरीन को क्या करें 2PCl के एक्सियल बॉन्ड कर रहे हैं। तो रिपल्शन किस में ज्यादा हुआ, रिपल्शन हुआ बाय द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के थ्रू। तो इसलिए जब 3 क्या करेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड को रिपेल करेंगे तो हायर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से इनकी जो एक्सियल लेंथ होगी या एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल के बीच में होता है वो होता है 120 डिग्री। इसमें 2 टाइप्स के बॉन्ड एंगल होगा, इसके बीच में जो आएगा ये आएगा 120 डिग्री, और जो एक्सियल बॉन्ड हो गए 2PCl के, ये होते हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री, और इनके बीच में जो होगा 120 डिग्री। और एक्सियल बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लॉन्गर होते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे लिख देती हूँ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
चाहे PCl5 हो, चाहे PF5 हो, मतलब वॉटेवर की वैलेंसी 5 ही होनी चाहिए, चाहे कोई भी हमारा एलिमेंट हो। तो PCl5 में 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो हमारे क्या होते हैं, ट्राइगोनल में होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, जो बाई पिरामिडल कंडीशन में होते हैं। इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री होता है और एक्सियल बॉन्ड में 90 डिग्री होता है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d होता है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है। कि आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर दबा के करना, ठीक है बेटा।